Hello, students. Today I will start a new chapter People as Resource. It's economics chapter. तो ह्यूमन रिसोर्स फर्स्ट पॉइंट हमारा है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? इंसान भी क्या है, एक रिसोर्स की जैसे है। यदि उसके ऊपर सही मायने में इन्वेस्टमेंट किया जाए, उसकी एजुकेशन पे, उसकी हेल्थ केयर पे, उसको अच्छे से ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाए, तो वह कंट्री के लिए एक रिसोर्स का काम करता है। कंट्री की इकोनॉमी क्या करता है? इकोनॉमी को डेवलप करता है। तो पीपल हु आर पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स, पीपल्स क्या है? वर्क फोर्स का एक पार्ट है, आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। बाय contributing in productivity, the human resource plays a significant role in the economy of a country. ह्यूमन क्या है? ह्यूमन एक ऐसा रिसोर्स है जो कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। एनी अदर रिसोर्स बिकम्स यूजफुल ओनली बिकॉज ऑफ द इनपुट बाय द ह्यूमन रिसोर्स। एनी अदर रिसोर्सेज भी क्या है? यूजफुल है, बट कब यूजफुल है? जब ह्यूमन एफर्ट करे। जब ह्यूमन एफर्ट करे। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग and medical care yields a return like investment in other resources. Investment in human capital is done through education, training, and healthcare. A person with better education usually earns better than an uneducated person. A person with better education, एक पढ़ा लिखा पर्सन ज़्यादा अर्न कर सकता है किसके कंपैरिजन में? अनएजुकेटेड पर्सन के कंपैरिजन में है। तो ये तो हो गया एजुकेटेड। वहीं पे सेकंड लाइन में हम पढ़ेंगे मोर ओवर अ हेल्दी पर्सन इज मोर प्रोडक्टिव। और जो अब है कि हेल्दी पर्सन भी क्या होता है? वो एजुकेटेड से भी मोर अर्न करता है। क्यों? क्योंकि वह एजुकेटेड भी है प्लस हेल्दी भी है। तो एजुकेटेड पेरेंट्स अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। अब जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वही एजुकेशन की वैल्यू समझते हैं। एंड हैंस इन्वेस्ट इन देयर चाइल्ड्स, और अपने बच्चों के ऊपर भी इन्वेस्ट करते हैं। Child's education to secure a better future for the child. Educated parents also take extra care of the health and nutrition of their child. This creates a virtuous cycle of creating a better human capital. अब जो एजुकेटेड पेरेंट्स है वो एजुकेशन की वैल्यू को ज़्यादा समझते हैं अनएजुकेटेड पर्सन्स के कंपैरिजन में। वो क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे का फ्यूचर कैसा रहे? सिक्योर रहे एंड उसको एजुकेशन के साथ साथ उसकी एक्स्ट्रा केयर भी करते हैं, उसकी हेल्थ से रिलेटेड हैं एंड न्यूट्रिशन वगैरह उसको प्रॉपर मात्रा में देते हैं। इससे क्या करते हैं? यह एक वर्चुअस साइकिल बनाता है, वर्चुअस साइकिल ऑफ क्रिएटिंग अ बेटर ह्यूमन कैपिटल। अब अनएजुकेटेड पेरेंट्स वो क्या रहते हैं? दे आर अनेबल टू इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। दिस क्रिएट्स अ वाइसियस साइकिल इन विच द कमिंग जनरेशन इज ऑफन फोर्स्ड टू रिमेन पुअर। अनएजुकेटेड पर्सनस जो पेरेंट्स है वो क्या है? वो अपने बच्चों की एजुकेशन एंड उनकी हेल्थ केयर पे कोई इन्वेस्ट नहीं करते हैं, या वे अनेबल रहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसकी वजह से वाइसियस साइकिल बनती है। वाइसियस साइकिल मीन्स जैसे पेरेंट्स वैसे उनके बच्चे, इस तरीके से आगे ये बढ़ते जाते हैं। इन विच द कमिंग जनरेशन इज ऑफन फोर्स्ड टू रिमेन पुअर। इसीलिए उनकी आने वाली जनरेशन्स भी हमेशा पुअर रहती है। यह है ह्यूमन कैपिटल। यहाँ पे एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ सकल। देयर वर टू फ्रेंड्स विलास एंड सकल लिविंग इन द सेम विलेज। वे दोनों एक ही गांव में रहते हैं। जहाँ पे ये सकल जो 12 ईयर्स ओल्ड बॉय है एंड इसकी जो मदर है शीला, वह क्या करती है? डोमेस्टिक वर्क करती है। उसके जो फादर है बुट्टा चौधरी, वह क्या करते हैं? वर्कड इन एन एग्रीकल्चरल फील्ड।
वह एग्रीकल्चरल फील्ड में वर्क करते हैं। एंड शकल क्या है, वह अपनी मदर की डोमेस्टिक चोर्स में हेल्प करता है। उसके बाद में ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू, अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करता है। एंड जो उसके अंकल है, हिज अंकल श्याम हैड पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, उनके अंकल ने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन को पास किया है। बट वॉज सिटिंग आइडल, परंतु वे बिल्कुल बेकार बैठे हैं। इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब, उसके पास कोई जॉब नहीं है। बुट्टा सिंह एंड शीला वर ईगर टू टीच सकल, अब जो बुट्टा सिंह एंड शीला क्या चाहते हैं कि उनका बेटा पढ़ाई करे। दे फोर्स्ड हिम, वे उन्हें फोर्स करते हैं टू जॉइन द विलेज स्कूल विच ही सून ज्वाइन, जिसे वे बड़ी जल्दी ज्वाइन भी करता है। ही स्टार्टेड स्टडिंग, वह अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है। एंड कंप्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास करने के बाद में हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज़, उसके पिता उसके लिए किस चीज़ के लिए मना लेते हैं कि वह अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखे। ही रेज्ड अ लोन फॉर सकल टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स, अब उसके पिता वोकेशनल कोर्स के लिए एक लोन उठाते हैं, जो कंप्यूटर का जो वोकेशनल कोर्स है उसके लिए इसकी स्टडी के लिए लोन उठाते हैं। तो सकल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ फ्रॉम द बिगनिंग, अब जो सकल क्या है वो स्टार्टिंग से ही पढ़ाई को लेके बहुत चिंतित एंड जिज्ञासु था, इंटरेस्ट था, उसकी रुचि थी। विथ ग्रेट विगर एंड एंथुसियाज्म, बड़े ही उत्साह के साथ ही कंप्लीटेड हिज कोर्स, उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म, कुछ समय बाद उसे प्राइवेट फर्म में जॉब भी मिलती है। ही इवन डिज़ाइंड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, उसने नए नए डिज़ाइन के बहुत से सॉफ्टवेयर भी बनाए। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म, इन्हीं सॉफ्टवेयर की वजह से उस फर्म की जो सेल थी उसमें इंक्रीमेंट आया, बढ़ोतरी हुई। उसके बॉस क्या हुए, हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज सर्विसेज एंड रिवार्डेड हिम विद अ प्रमोशन, उनके बॉस जो उसकी नॉलेज थी सर्विस से रिलेटेड उससे बहुत खुश हुए एंड उन्होंने उसे सम्मान दिया, किसके साथ, एक प्रमोशन भी दिया। ये नेक्स्ट स्टोरी है, इट इज़ रिलेटेड टू द विलास। विलास वॉज एन 11-year-old बॉय है रेजिडिंग इन द सेम विलेज एज सकल, वह भी विलास क्या है उसी गांव का एक बच्चा है, 11 ईयर उसकी एज है। तो विलास फादर महेश वॉज ए फिशरमैन, उसके पिता फिशरमैन थे हैं। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years ओल्ड, जब वह 2 years का था तब उसके पिता गुजर गए। हिज मदर गीता सॉल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली, अब उसकी माता जो गीता थी वो भी सेम वर्क करने लगी फिश बेचने का। शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ऑनर्स पॉन्ड, वह लैंड ऑनर जो पॉन्ड था वहाँ से फिश खरीदती एंड सॉल्ड इट इन द नियर बाय मंडी, एंड पास की मंडी में उन्हें बेचती। शी कुड अर्न ओनली ₹20 to 30 अ डे बाय सेलिंग फिश, वह केवल एक दिन में 20 से लेके 30 रुपीज़ ही पर डे के अर्न करती थी। विलास बिकम अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस, मतलब एक कुष्ठ रोग, जिसमें हड्डियों में जो जोड़ों में दर्द होता है ना, उस बीमारी का पेशेंट, वह बीमारी हो जाती है विलास को। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर, और उसकी माता उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकती है। तो ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर, वह यहाँ तक कि स्कूल भी नहीं जाता है। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, उसे पढ़ाई में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन, वह अपनी माता की कुकिंग में हेल्प करता था और उसके बाद अपने छोटे भाई की देखरेख करता था। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक एंड देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर, उसके बाद में कुछ समय बाद उसकी माँ भी
feel sick, मतलब बहुत बीमार हो गई एंड माँ के बाद उन्हें कोई देखने वाला नहीं था, तो देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम। फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं था जो उन्हें सपोर्ट करे। Vilas too was forced to sell fish in the same village. He, like his mother, earned only a meager income. Do you notice any difference between the two friends and what are those? अब इसके अंदर क्या डिफरेंस था इन दोनों ही फ्रेंड्स में? इन दोनों में यह अंतर था कि जो शकल था उसने समय रहते स्टडी करी है एंड उसका स्टडी में स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था और उसको बहुत अच्छी जॉब मिली जिसके थ्रू क्या हुआ, उसका फ्यूचर सिक्योर हुआ। एंड वही जो विलास था, उनके पेरेंट्स ने भी उसको मतलब स्टडी में उसका इंटरेस्ट नहीं था और उनके पेरेंट्स ने भी उनको स्टडी नहीं कराई, तो उसकी लाइफ कैसी रही, जैसे उसकी पेरेंट्स की लाइफ थी। वह भी पुअर ही रहा अपने पेरेंट्स की जैसे। ओके।